जो मान मर्यादा राष्ट्रीय जनता दल ने उनको दिया, वो अब सपना में भी सोचती रह जाएगी। भाजपा में मान मर्यादा सम्मान नहीं मिलेगा उनको। भाजपा में बहन बेटियों के साथ मान मर्यादा मिलता है कि मान मर्यादा पर्दे के पीछे उतारा जाता है, यह जग जाहिर है। तो रितु जायसवाल भी कल से गाली देना शुरू करे, लगता है इसी से उन्हें तरजीह मिल जाती है। मिली तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। आप भी हरा गमछा पहन के बैठे हुए, सम्राट चौधरी जो है हरे गमछे वाले को ढूंढने बोल दिए हैं। अगर यह हरा रंग भी अगर किसी के आँख में चुभता है तो उसे भस्मासुर कहते हैं। याद रखिएगा, भस्मासुर जिस महादेव की पूजा करके शक्ति प्राप्त किए, उसी महादेव के पीछे पड़ गए तो उनका क्या हश्र हुआ। और वही हश्र इनका भी होगा कि यादव समाज के पीछे पड़े हैं और राष्ट्रीय जनता दल के पीछे पड़े हैं, तो इनका भी मिटना तय है। राजद की नेत्री रही रितु जायसवाल ने भाजपा का दामन थाम लिया। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के विधायक हैं गौतम कृष्णा जी। कैसे देखते हैं सर, आपकी पार्टी में वो कई पदों पे रही, विधायक का लोकसभा में भी उनको टिकट दिया गया, अब भाजपा का दामन थाम लिया। कुछ लोगों को अति महत्वाकांक्षा होता है, वो चाहते हैं कि सारा कुछ हम ही को ले ले, हम पार्टी और नेतृत्व से ऊपर उठ जाए। तो ऐसे ही अति महत्वाकांक्षा के शिकार रितु जायसवाल जी हो गए। ये उनका एक गलत और बचकाना फैसला है। जो मान मर्यादा राष्ट्रीय जनता दल ने उनको दिया, वो अब सपना में भी सोचती रह जाएगी। भाजपा में मान मर्यादा सम्मान नहीं मिलेगा उनको। भाजपा में बहन बेटियों के साथ मान मर्यादा मिलता है कि मान मर्यादा पर्दे के पीछे उतारा जाता है, यह जग जाहिर है। तो इसलिए लोगों को सोचना चाहिए कि भाजपा जैसे दरिंदों की पार्टी में कम से कम बहन बेटियों को जाने से परहेज करना चाहिए। मोदी जी का तो पूरा तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि मोदी जी जो है राष्ट्र के लिए सोचते हैं, इसीलिए हम इस पार्टी में आए हैं। मोदी जी राष्ट्र के लिए सोचते हैं कि मोदी जी कंगना रनावत के लिए सोचते हैं, उसके और कौन है और मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट खिला करके उसके लिए सोचते हैं। और इससे पहले वो कौन थी, वो स्मृति ईरानी के लिए सोचते हैं। अब बहन बेटियों के लिए क्या मान सम्मान उनकी नज़र में है, यह भी बताने की चीज़ है कोई क्या। तो इसलिए कहते हैं कि जो राष्ट्रीय जनता दल का नहीं हुआ, वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता है। वो तो ये भी कह रही हैं, लोग उनसे पूछे कि आप तो तेजस्वी को राखी बांधती थी, पीठ में जो है छुरा घोपा आपने, तो कह रही है कि रोहिणी आचार्य तो सगी बहन थी, हम तो मुंह बोली बहन थे। जब रोहिणी आचार्य को ये लोग बुरा भला कहते तो हम कौन हैं। रोहिणी आचार्य तेजस्वी जी की बहन है। थोड़े छोटे मोटे आपसी जो विवाद होता है, इसको हम ये नहीं कहते हैं। वो छोड़ करके बीजेपी में तो नहीं चली गई है, छोड़ करके तेजस्वी के हाथ मोदी जी की कलाई में हाथ में राखी बांधने नहीं चली गई, सम्राट चौधरी जी को राखी बांधने नहीं चली गई। तेजस्वी जी की बहन है, तेजस्वी जी की ही बहन रहेगी। और रोहिणी दीदी बहुत वैचारिक प्यारी बहन है, बड़ी बहन है हम लोगों की। वह गद्दार और मक्कार की तरह बीजेपी में नहीं जा सकती है। इसलिए यह कहना कि तेजस्वी यादव जी उनकी नहीं हुई, ये गलत बात है। तेजस्वी जी की बहन थी, बहन है और बहन ही रहेगी। क्या लग रहा है आने वाले दिनों में, जैसे सम्राट चौधरी राजद से भाजपा में गए तो लालू जी जंगल राज ऐसे ऐसे गाली देते थे, लालू जी को बोलते थे, तो क्या रितु जायसवाल भी उन्हीं कदमों पे चलेंगी। तो रितु जायसवाल भी कल से गाली देना शुरू करे, उनको भी गद्दार मक्कारों की तरह उनको लगता है कि जो गाली राष्ट्रीय जनता दल से निकलने वाले लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए यह कदम उठाते हैं कि वो टारगेट पे रखना, यादव को टारगेट पे रखना, एक जाति को टारगेट पे रखना, एक पार्टी को टारगेट पे रखना, ये बहुत अमर्यादित लोगों का यह लक्षण होता है। उनको लगता है इसी से उन्हें तरजीह मिल जाती है। मिली तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। तो गद्दार मक्कार को अगर कुछ मिल भी जाए, धोखेबाज और जे चंदों को कुछ मिल भी जाए, तो वह समाज का एक उदाहरण नहीं हो सकता है। समाज का वही उदाहरण होगा जो नैतिकता, चरित्र, मर्यादा और मेहनत की बदौलत प्राप्त करने वाले पद के आधार पर जो प्रतिष्ठा मिलती है, वही समाज के लिए एक नज़ीर बनता है, उदाहरण बनता है। तो सम्राट चौधरी जी कभी नज़ीर और उदाहरण इस समाज के नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे मर्यादा में रह करके
विश्वास के साथ रह कर के जो चीज़ें मिलती है उसका कोई जवाब नहीं होता है, वो आत्मसंतुष्टि देता है। आप भी हरा गमछा पहन के बैठे हुए हैं। सम्राट चौधरी जो है हरे गमछे वाले को ढूंढने बोल दिए हैं। राष्ट्रीय जनता दल एक वैचारिक पार्टी है और समाजवादी विचारधारा के लोगों ने हमेशा से ही हरा गमछा रखा है, हरा चीज़ों को पसंद किया है, हरे रंग को प्रतीक बनाया है। अगर यह हरा रंग भी अगर किसी के आँख में चुभता है तो उसे भस्मासुर कहते हैं। भस्मासुर ने महादेव की पूजा करके तपस्या करके शक्ति प्राप्त किया और महादेव के पीछे लग गए। तो जिस राष्ट्रीय जनता दल, जिस यादव समुदाय के को लेकर के आगे बढ़े, आज उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं, तो इनका भी वही हश्र होगा जो भस्मासुर का हुआ। सम्राट चौधरी जी का कैमरा जो है बेटियों की सुरक्षा पे क्यों नहीं जा रहा है? होटल हिडन वैली में जो है एक पिता के सामने बेटी को जबरदस्ती उठाया जा रहा था, इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो सम्राट चौधरी जी को इससे और इस तरह की उदाहरण जो देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, ना उनका कैमरा है, ना उसकी अंतरात्मा जागती है। बस इनको लगता है एक नफरती वातावरण तैयार करें। मोदी जी हिंदू मुसलमान करते हैं और यहाँ ये यादव के पीछे लग कर के एक ये सेंटिमेंट बनाने में लगे हुए हैं। अरे भाई, याद रखिएगा, भस्मासुर जिस महादेव की पूजा करके शक्ति प्राप्त किए, उसी महादेव के पीछे पड़ गए तो उनका क्या हश्र हुआ। और वही हश्र इनका भी होगा कि यादव समाज के पीछे पड़े हैं और राष्ट्रीय जनता दल के पीछे पड़े हैं, तो इनका भी मिटना तय है। लेकिन रुझान आना तो शुरू हो चुका है सर। बिहार में ही एक टीटी है जो कि हरा गमछा वाले युवक को देखकर जाति पूछता, यादव पता चलते उसे मारता है। ये एक दो उदाहरण हो, वही कहते हैं जिस दिन यह हरा गमछा वाला जाग गया तो फिर अंग्रेज की तरह यह दूसरा लड़ाई हम लोग लड़ लेंगे। यादव जाति से इतनी नफरत क्यों हो रही है सर लोगों को? क्योंकि लगता है सस्ती लोकप्रियता के लिए यादव को टारगेट करना, राष्ट्रीय जनता दल को टारगेट करना, तो इससे सस्ती लोकप्रियता मिलती है, जल्दी मिलती है। उनको लगता होगा कि ऐसा करेंगे तो हम लाइमलाइट में जल्दी आएंगे, लोगों का ध्यान भटका देंगे जो वाजिब मुद्दे हैं। और जब आप भले ही मैं जनता के उनको कहता हूँ, जनता के से चुन करके नहीं आए, चोर दरवाजे से ही आप मुख्यमंत्री बने हैं, तो आप काम कीजिए। जनता की जो ज़रूरत का चीज़ है, लॉ एंड ऑर्डर है, बहन बेटियों की सुरक्षा, इस पे काम करना चाहिए। और इस तरह से मुद्दे से अलग हट गए, जिस तरह से नफरती वातावरण में घुस रहे हैं, यह कहीं से भी उचित नहीं है और आज न कल इनका हश्र बुरा ही होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।